I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. इसमें अपना इनका स्वार्थ है। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। अखिलेश जी में कोई बुद्धि नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। सवाल जो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अमेरिका को क्या समझा जाए, दोस्त या दुश्मन? अवसरवादी। ये समय देवत्व और असुरत्व के युद्ध का है। ये डिमांड करता हूँ उस मंत्री को तुरंत बाहर किया जाए। नारी प्रधानता का सबसे बड़ा सबूत है स्थूल रूप में जो उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और उस लड़ाई में आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करिए। अब ये आप बिजनेस में क्यों लेकर के चले जा रहे हैं? विरासत में मिली हुई राजनीति है, इनको क्या कब बोलना है इनको खुद नहीं पता रहता है। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने देखा अपनी सेना का शौर्य और पराक्रम। क्या आपकी उस पर राय है? एक आम जनता की उस पर राय क्या है, वो हमें बताओ। सबसे पहले तो इसको जो नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शत शत नमन करता हूँ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर इस भारतवर्ष की ही नहीं समस्त नारी जाति को सम्मानित किया है। ठीक है, इसलिए मोदी जी को मैं पुनः प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ और इससे देश गौरवान्वित हुआ है। हमारी सेना ने जो कुछ दिखाया है, जो कुछ किया है, उनके चरणों की धूल हम अपने सर माथे पर लगाएं तो भी उनका सम्मान अधूरा रह जाएगा। मतलब उस स्तर का हमारे सेना का जो भी वो किया ऑपरेशन हुआ। और दो महिलाएं कुरैशी और कौन मैडम सिंह, मेमिका सिंह, जिन्होंने इसको ऑपरेट किया, नारी सदी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा 21वीं सदी नारी प्रधान सदी। नारी प्रधानता का सबसे बड़ा सबूत है स्थूल रूप में जो उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ठीक है, इसलिए मैं समस्त नारी शक्ति को शत शत नमन और वंदन करता हूँ। आपने दो महिलाओं यानी सोफिया जी की और व्योमिका जी की बात की। हमने देखा कि सोफिया जी पर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जी हैं विजय शाह जी ने, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है। तो इस तरीके के सर जो बयान आते हैं, हम देखते हैं कि आमतौर पर नेता देते रहते हैं, उस पर सर आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है कि जो जिस स्तर का होता है उसी स्तर का की वो बात करेगा। उस व्यक्ति का स्तर ही वही है, उससे ऊंचा वो न उठ सकता है न बोल सकता है। ये समय देवत्व और असुरत्व के युद्ध का है। हर युग में हुआ है। युग बदलता है तो समस्याएं बदलती हैं, तो समाधान बदलता है। आज वही स्थिति है। तो ऐसे लोग बोलने वाले, उनको असुरत्व के समान हम देख पा रहे हैं कि लखनऊ के अंदर एक बड़ी तिरंगा यात्रा देखने को मिलती है और पूरे ये कहा गया कि पूरे देश के अंदर इस तिरंगा यात्रा को निकाला जाए। उस पर अगर हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो विपक्ष के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो ये बोलते हैं कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। इस पर आपकी क्या राय? अखिलेश जी को कुछ कहने के लिए बड़ी शब्द चाहिए और अखिलेश जी में कोई बुद्धि नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इनको तो विरासत में मिली हुई राजनीति है, इनको क्या कब बोलना है इनको खुद नहीं पता रहता है। जैसे रामगोपाल जी ने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया, रामगोपाल जी ने भी बोला। और अभी आपने सिंह साहब से पूछा मध्य प्रदेश के मंत्री जी के बारे में, तो मैं भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं अपनी पार्टी से आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूँ उस मंत्री को तुरंत बाहर किया जाए, पद से नहीं सदस्यता से बाहर किया जाए। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रहने की छोड़ दीजिए, जगत में रहने का कोई उनके लिए स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही। ये भाजपा के नेता हैं और इन्होंने ही ये मांग उठा दी है कि जिस नेता ने यानी विजय शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्हें पार्टी से जल्द निष्कासित किया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी बात है एक नेता के दूसरे नेता के लिए। सर, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कि जो सेना का शौर्य और पराक्रम था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उस पर सर आप क्या कहेंगे? सेना को सत नमन। और दो बहनें जो वहाँ
क्रियाकलाप करके आई हैं सबके सामने है। मेरे घर की बहन बेटियां जब इस तरह से कर सकती हैं तो हम लोगों को जो मौका मिलेगा क्या करेंगे ये समय बताएगा। हमने सर देखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते ये दिखते थे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो ये कहते हैं बार बार कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दे दी तो सीज़ फायर करवाया, और फिर वो एप्पल को भी बोलते हैं कि तुम भारत में व्यापार क्यों कर रहे हो भारत से। तो सर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है एकदम अचानक से, जबकि हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ट्रंप आए, यहाँ भी आए, भारत आए, उसके सबके बावजूद ऐसा? इसमें अपना इनका स्वार्थ है। अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो जो भी चाहेगा वो तो बिजनेस पॉइंट है, उससे आगे बढ़ रहा था ना। उसको लड़ाई से मतलब है, और लड़ाई में भी वो अपना हाथ पैर पीछे कर रखता था ताकि कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाए। अगर उंगली उठाता है या कुछ बोलता है तो उसके बिजनेस में असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा मुश्किल तो ये हो गया कि बिजनेस का है, और उस लड़ाई में आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करिए। अब ये आप बिजनेस में क्यों लेकर के चले जा रहे हैं? तो सर सवाल जो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अमेरिका को क्या समझा जाए, दोस्त या दुश्मन? ऐसा आदमी ना दोस्त के लायक होता है ना दुश्मन के लायक होता है। वो एक तरह से न्यूट्रल टाइप का रहता है, अवसरवादी जिसको कहते हैं कि जिधर अपना काम हो तो उधर थोड़ा सा मतलब पीछे हो करके उसका बड़ाई कर दिया कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और लेकिन होता नहीं है वो। अच्छा, अब थोड़ा उत्तर प्रदेश में चले आते हैं। विपक्ष के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, तिरंगा यात्रा पर बोलते हैं कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं, जैसे कि सीज फायर हो गया उसके लिए उन्होंने कहा। नहीं, सीज फायर हो गया वो भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि देखिए मानव शरीर में आप लड़ रहे हैं, मानव शरीर से लड़ रहे हैं, उसमें आपका लड़ाई से क्या मिलेगा? जो दुश्मन है वो तो मर नहीं रहा है, वो तो साला कबाड़ में घुसे हुए हैं, उनको खोज नहीं पा रहे हैं, और उसके अलावा दूसरे आदमी हैं वो मर जा रहे हैं। तो उसमें किसका दोष देंगे? ये इन्होंने जो अखिलेश जी बोल रहे हैं वो टोटली गलत है। हाँ, इस तरह से वो बहस नहीं करनी चाहिए थी, और ना ही अपना विचार को प्रकट करना चाहिए। तो आपने सुना कैसे यहाँ से हमने तमाम लोगों से ऑपरेशन सिंदूर पर, अखिलेश यादव के बयान पर, भारत अमेरिका के रिश्तों पर तमाम बात करी, और यहाँ से लोगों का साफ कहना है, फिर चाहे अमेरिका वाले मुद्दे पर हो, फिर चाहे अखिलेश वाले मुद्दे पर हो, यहाँ से साफ ये कहना है कि जो सेना का शौर्य और पराक्रम था, जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, वो काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो अपने बयान पर अभद्रित टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें तुरंत से तुरंत किसी भी पार्टी में हो उन्हें निष्कासित करना चाहिए। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।